बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना पाकिस्तान से। हमारे एक दर्जी भाई टेलर, उन्होंने इंग्लैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई किया और इसके लिए उन्हें आइल्स B1 टेस्ट पास करना था। तो ये अंग्रेज़ी का टेस्ट होता है। 4 हिस्सों में ये देखा जाता है आपको अंग्रेज़ी लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बोलनी आती है, सुननी आती है या कि नहीं। इसलिए हमारे दर्जी भाई को भी ये टेस्ट पास करना था, लेकिन अंग्रेज़ी आना तो दूर की बात, उस बेचारे को सही तरीके से पूरी ABCD नहीं आती थी। उसने पाकिस्तान की एक अकेडमी से रब्ता किया, बग़ैर प्रैक्टिस किए, बग़ैर पढ़े हुए उसने 3.5 लाख रुपए में ये टेस्ट पास कर लिया। हमारा म्यार तालीम पहले ही इतना गिर चुका है, और अगर इस किस्म की हरकतें करके हम इन मुल्कों में आएंगे तो फिर आने वाले वक्तों में ये हरकतें हमारे बच्चों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेंगी, और उनके लिए जो उनका सुनहरा मुस्तकबिल होगा, उनकी कामयाबी होगी, उनकी राह में भी रुकावटें बनेंगी। यहाँ अमेरिका में मेरे एक दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अमेरिकन सिटीज़न इंटरव्यू पास करना था, तो मुझे कहने लगे मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, कोई चीज़ याद नहीं रहती है, उम्र का तकाज़ा है। मैंने ऐसे ही पाकिस्तान के एक इलाके का नाम ले लिया कि आप वहाँ के हैं, तो कहने लगे आप तो मुझे जानते हैं कि मैं वहाँ का नहीं बल्कि मैं इस इलाके का हूँ। मैंने एक गलत उनका नाम ले लिया, तो मुझे कहने लगे कि ये मेरा नाम नहीं है, आज आपकी तबीयत ठीक है, कुछ मसला वसला तो नहीं है। मैंने उनसे ये कहा कि आपको अपने इलाके का नाम याद है, आपको अपना नाम भी याद है, आप रोज़ाना एक स्टोर पर जाते हैं, घर वापस भी पहुंच जाते हैं, दोस्त अहबाब की महफ़िलों में भी जाते हैं, हर जगह आप पहुंच जाते हैं, आपको सब कुछ याद है, तो फिर आप ये इंटरव्यू क्यों याद नहीं कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं, आप कोशिश करें, पास कर लेंगे। अंग्रेज़ी में ये इंटरव्यू था, अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने पास किया। इसी तरह का एक और वाक़या है, सियालकोट का एक बंदा था, उसने ड्राइविंग का लाइसेंस लेना था, अंग्रेज़ी में कंप्यूटर टेस्ट था, चिट्टा अनपढ़ था, वो किसी भी बंदे को साथ लेकर जा सकता था जिसे अंग्रेज़ी आती हो, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसा नहीं किया। वो लगातार 6 बार फ़ेल हुआ और 7वीं बार उसने वो टेस्ट पास किया। उसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की। तो इसलिए अगर हमारा वो दर्जी भाई 3.5 लाख रुपए देने की बजाय 2 महीने या 6 महीने लगा लेता तो शायद ये टेस्ट वो खुद पास कर लेता, क्योंकि अंग्रेज़ी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे एक कोई हुनर है, कोई स्किल है, और हर हुनर और हर स्किल को हर बंदा सीख सकता है। अंग्रेज़ी सीखने के लिए अंग्रेज़ी का आना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये सब कुछ अपनी मेहनत से, ईमानदारी से करके आएंगे तो फिर आगे भी आप कामयाब हो पाएंगे, और हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खासकर बेहतर और रोशन हो पाएगा। लेकिन जब हम पहले ही बेईमानी करके आएंगे तो फिर हम आगे क्या कामयाब होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी, और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात है, एक दूसरे का साथ दीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए। जज़ाकल्लाह।